वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो आज हो गया 17 अगस्त 2026, दिन मंडे। तो मंडे का वार हो गया। आज चलिए देखते हैं सबसे पहले मार्केट में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं निफ्टी के बारे में। तो आज निफ्टी ओपन हुआ है इस वक्त टाइम तो हो गया है 11 बज रहे हैं और 11 बजे मार्केट में आज निफ्टी ओपन हुआ है 24,343। लो गया है अभी तक यानी 11 बजे और अब तक लो गया है 24,228। हाई गया है 24,357 और अभी इस वक्त चल रहा है 24,237, 129 पॉइंट नेगेटिव। और निफ्टी बैंक, चलिए निफ्टी बैंक को देखते हैं। निफ्टी बैंक आज ओपन हुआ है, निफ्टी बैंक ओपन हुआ है 57,418। लो गया अभी तक 57,119। हाई गया अभी तक 57,482 और इस वक्त चल रहा है 57,183, 306 पॉइंट नेगेटिव निफ्टी बैंक। निफ्टी और निफ्टी बैंक में डाउन साइड का मूवमेंट अभी भी बना हुआ है। हालांकि न्यूज़ कल तक तो मैंने देखी थी तो पॉजिटिव थी, लेकिन आज मैं नहीं देख पाई हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होगा मैं अपनी मम्मी की हूँ और मम्मी की आँखें थोड़ी मतलब ख़राब हो गई थी तो उनका ऑपरेशन हुआ। तो उस वजह से मैं ज़्यादा न्यूज़ पर तो ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। वैसे भी मैं न्यूज़ बस पर नहीं ध्यान दे पाती, मैं तो अपने तरीके से बताती हूँ जो कुछ भी होता है। तो यहाँ निफ्टी को देखते हैं आप। तो चार्ट है ये, चलो चार्ट को करते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या सिनेरियो बना है। अगर किसी ने भी न्यूज़ देखी हो और उसके बाद गिफ्ट निफ्टी देखा हो और उसके बाद लिया हो तो वो तो माला माल हो गया हो। दो ही पॉइंट होते हैं मार्केट को देखने परखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं जानते तो कम से कम इतना तो देखें कि गिफ्ट निफ्टी क्या बोल रहा है और उसके बाद न्यूज़ क्या बोल रही है। उसी के आधार पर अगर आप मार्केट के साथ हो लेते हैं तो मज़ा आ जाता है। तो यहाँ देखिए ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और 11:03 हो रहे हैं और कितना अच्छा चार्ट है। एक ही साइड का बहुत मज़ेदार चार्ट है। तो मार्केट में आप लोगों ने अच्छा खासा मूवमेंट देखकर और लिया होगा क्योंकि मंडे है। हालांकि आज साइडवेज का दिन होता है लेकिन फिर भी मार्केट एक ही साइड जा रहा है और सीधा सीधा कहते हैं कि खड़ा खड़ा नहीं जाता लेकिन सीधा सीधा खड़ा जा रहा। तो अब चलते हैं कल। आज तो हो गया मंडे, कल है निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे यानी कि 18 अगस्त 2026। तो 18 अगस्त 2026 को स्टॉक मार्केट में क्या होने की संभावना है वो बताने से पहले मैं आप लोगों को अपना डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जो कुछ भी बताती हूँ अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ। हो सकता है मैं सही हो जाऊँ या हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ, लेकिन अगर किसी भी तरह का कोई आप लोगों को लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया तो उसके लिए आप खुद से जिम्मेदार होंगे। उसके लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। और दूसरा, आप जो कुछ भी करें अपनी खुद की स्ट्रेटजी के आधार पर करें, अपनी ही पॉकेट को देखकर और अपना जो तरीका है जिसमें भी प्रॉफिट मिलता है उसी तरीके को ट्राई करें। बाकी का किसी पर भी भरोसा ना करें। और मैंने आप लोगों को बता दिया है सबसे अच्छा जो होता है, दुनिया बोलती है कि ये करो वो करो फलाना करो ढिमका करो, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं जानते आप तो सीधा सीधा, और आप ट्रेड करते हैं डेली का इंट्राडे, तो सीधा सीधा आप दो चीज़ों पर ध्यान जरूर दे रहे हैं। ज़्यादा टाइम ना हो तो भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। सिर्फ गिफ्ट निफ्टी को देखें, उसके बाद न्यूज़ को देखें, फिर मार्केट को देखें कि किस साइड चल जा रहा है और उसी में आप लोगों के बारे न्यारे हो सकते हैं। लेकिन मन पर कंट्रोल रख लेना, क्योंकि मन पर कंट्रोल नहीं हुआ तो ये सारे फेल हो जाएंगे, फिर कुछ कोई नहीं कर सकता। तो ये मार्केट का कितना अच्छा मूवमेंट आज का है, बहुत अच्छा मूवमेंट है। हालांकि मैं नहीं करती हूँ फ़िलहाल, कभी कभी का मेरा रहता है
लेकिन फिर भी मैंने मार्केट को भी अभी खोल के देखा है, मैंने इससे पहले नहीं खोल के देखा, क्योंकि मैं अभी किसी और काम में लगी हुई थी। तो मैंने मार्केट को मुझे बनानी होती है वीडियो, और मैं अपना सीधा डायरेक्ट मार्केट चार्ट को खोलती हूँ, और चार्ट को देखने के बाद जहाँ ये मार्केट चलता है उस हिसाब से मैं करती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ, और वही तरीका मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। तो ये चार्ट बहुत फर्स्ट क्लास है। अब चलते हैं मंगलवार को क्या होने की संभावना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मंगलवार को निफ्टी की एक्सपायरी है, और निफ्टी की एक्सपायरी है तो मार्केट में जो अगर गैप अप भी ओपन होता है और भी थोड़ा अपसाइड जाता है तो उसके बाद शुरुआत में ही सेलिंग आ जाती है। बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो शुरुआत में ही करते हैं, तो इसलिए जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन भी वही सिनेरियो बना रहता है कि 10:30-11 बजे तक मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट आता है। अभी तो खैर फिलहाल कई दिनों का डाउन साइड का मूवमेंट चल रहा है। हालांकि ये आप देख सकते हो यहाँ भी डाउन साइड का मूवमेंट, कई दिनों से डाउन साइड का मूवमेंट है, उसके बाद अप साइड भी उतना ही जाता है। ये भी उसी दिन का है। जो कुछ भी है मार्केट को देख रहे हो आप, जैसा चार्ट देखोगे उस हिसाब से ये मार्केट ये आप इसको देख सकते हो। डाउन आया, अब गया, अब यहाँ से डाउन आया, फिर से अब गया, डाउन आया, फिर से अब गया। लेकिन आज और कल का दोनों का मिलाकर डाउन साइड ही है। तो इसका मतलब है कि न्यूज़ थोड़ी ख़राब हो ली है, वो भी कल से न्यूज़ ख़राब हुई हो। कल तक तो ठीक ठाक था कि राजी राजी हैं दोनों, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गया हो तो मामला डाउन साइड का मूवमेंट बना रखा है। लेकिन अब कल भी डाउन साइड का मूवमेंट होगा, लेकिन शुरुआत में एक बार डाउन साइड आने के लिए अप साइड जाना बहुत ज़रूरी है। तो अप साइड या तो हो सकता है आज ही अप साइड पहुँच जाए, लेकिन हो सकता है कल अप साइड जाने के बाद ही डाउन साइड आए। तो इस बात का ध्यान रखना। तो कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। गैप अप ओपन होने के बाद हल्का सा अप साइड जा सकता है, उसके बाद फिर से डाउन साइड का मूवमेंट बन सकता है, साइडवेज हो सकता है, और उसके बाद जो लास्ट मूवमेंट है उसमें दोनों साइड के मूवमेंट देने को मिल सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले मैं और भी जो जिस मैटर पर दृष्टि डाल सकते हैं उनको भी समझने की बहुत ज़रूरत है। तो उनको भी समझते हैं। तो उस हिसाब से देखा जा सकता है कि 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार यहाँ मार्केट एनालिसिस करने पर हम देखते हैं कि 17 अगस्त को क्रूड ऑयल के ऊंचे स्तर और ईरान मिडल ईस्ट तनाव के कारण भारतीय बाजार दबाव में रहे। निफ्टी सुबह 24,250 के नीचे भी चला गया, और रूटर्स के अनुसार उस समय लगभग 24,282 के आसपास था। निफ्टी के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण बात 24,300 और 24,400 जोन है, जहाँ सपोर्ट जोन के आसपास वोलेटिलिटी डिप संभव है। जबकि मीडियम टर्म में 24,850 और 25,100 की तरफ रिकवरी की संभावना बनी हुई थी, लेकिन 24,250 और 24,300 के नीचे कमजोरी है। और 18 अगस्त को 24,200, 24,100 या फिर 24,000 भी जा सकता है। तो 24,000 के आसपास फिर से बायर सक्रिय होते हैं। ये महत्वपूर्ण देखना पड़ेगा कि अगर 24,000 के आसपास जाता है तो बायर्स जरूर सक्रिय हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर 24,400 के ऊपर वापस आता है तो सेलिंग प्रेशर कुछ कम हो सकता है, और 24,500, 24,600, 24,700 भी जाने को तैयार है। लेकिन वही है कि रिकवरी की संभावना बन सकती है। लेकिन 18 अगस्त को 24,300 और 24,400 ये दो महत्वपूर्ण हैं लेवल, जहाँ से कुछ भी हो सकता है, चाहे तो ऊपर आ सकता है चाहे नीचे आ सकता है। तो बैंक निफ्टी का आउटलुक देखें तो बैंक निफ्टी में हाल की कमेंट्री के अनुसार
प्राइवेट बैंक्स पीएसयू बैंक्स की तुलना में रिलेटिवली बहुत मजबूती दिखाई दे रही है और यहाँ इंडेक्स में कंसोलिडेशन जारी रहने की संभावना है। तो मेरी नज़र में 57,200 के आसपास इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। बैंक निफ्टी 57,200 के नीचे डिसाइसिवली सस्टेन करता है तो 57,000 और या 56,700 पर भी जा सकता है। तो ये कमजोरी दिखाई दे सकती है, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस को देखें तो 57,600 और 57,700 इसके ऊपर टिकने पर 58,000 जा सकता है, 58,300, 58,500 तक भी जाने की हिम्मत रखता है। तो सबसे बड़ा रिस्क क्रूड ऑयल है। 18 अगस्त के मार्केट के लिए इस समय सबसे बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर क्रूड ऑयल है और 17 अगस्त को ब्रेंट क्रूड लगभग $89 बैरल है के आसपास है और मिडल ईस्ट ईरान कॉन्फ्लिक्ट के कारण ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड है। भारत क्रूड का बड़ा इम्पोर्टर है, इसलिए महंगा क्रूड इन्फ्लेशन रुपी और कॉर्पोरेट मार्जिन की चिंता पैदा कर सकता है। पर क्रूड इन्फ्लेशन रुपी और कॉर्पोरेट मार्जिन के लिए चिंता पैदा हो सकती है क्योंकि भारत क्रूड का बड़ा इम्पोर्टर है और अगर रात में क्रूड तेज़ी से बढ़ता है तो ट्यूसडे की ओपनिंग पर प्रेशर आ सकता है।